दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो हर दुख दर्द सहन कर लेती थी, लेकिन अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने देती थी। वो अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ अपनी बच्ची पर कुर्बान कर देती है। अपने पुराने से घर में बैठी टुनटुनी अपनी बेटी से कहती है, चिंकी बिटिया, आज शाम को मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। आज मैं मेरी गुड़िया को लेकर नदी पर जाऊंगी। वहाँ पर माँ बेटी मजे करेंगे। मम्मा, शाम को आते समय मेरे लिए मिठाई भी लेकर आना। बहुत समय से मिठाई खाने का मन कर रहा है। ठीक है बेटी, मैं ले आऊंगी। मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए मिठाई ले आऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर से निकलती है। अपने बच्चे का पेट पालने के लिए टुनटुनी चिड़िया एक कौवे के घर पर काम करती थी। उन दिनों बहुत गर्मी पड़ रही थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया को ये सब करना था, क्योंकि वो अपनी बेटी को जिंदगी की हर खुशियाँ देने के लिए कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया कौवा के घर पर झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, लकड़ियाँ काट कर लाती। वो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, आज मुझे घर पर थोड़ी जल्दी जाना है, क्योंकि मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि आज शाम को मैं उसको नदी पर लेकर जाऊंगी। टुनटुनी, मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी किसी होटल पर काम करने के लिए लगा दो। 4 आने कमा कर लाएगी तो तुम दोनों का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। नहीं नहीं मालकिन, मैं हूँ ना। मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूँगी। उसे अभी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपना काम खत्म करके अपने घर चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। उधर से ही रोकी कबूतर जा रहा था। तभी उसकी नज़र टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है। वो तुरंत उसके पास आ जाता है। अरे, इस टुनटुनी चिड़िया को क्या हुआ है? लगता है ये बेहोश हो गई है। मैं इसे जल्दी से उल्लू वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। फिर रोकी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को उल्लू वैद्य जी के पास ले जाता है। इतनी तेज गर्मी में काम करने से आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है। अब आपको कुछ दिन आराम करने की ज़रूरत है। थोड़े दिन आपको अपने घर पर आराम करना होगा। उल्लू वैद्य जी, मैं ठीक हूँ। मेरी बेटी मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। अब मुझे घर जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी, इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। मैं नहीं बात करूंगी आपसे। आपने कहा था आप आज थोड़ी जल्दी घर आ जाएंगी, परंतु आज तो आप और भी लेट आई हो। मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए मिठाई लेने गई थी। वहाँ मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए देर हो गई मेरी लाडली। मिठाई देखकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। वो मिठाई खाती है। मामा, अब चले नदी पर। हाँ बेटी, चलो। फिर वो माँ बेटी नदी की तरफ चली जाती है। चिंकी बेटा, सुरक्षित और मजबूत घर बनाने के लिए हमेशा मजबूत लकड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को अच्छी अच्छी बातें बता रही थी, ताकि आगे आने वाले जीवन में उसके काम आ सके। वो अपनी बेटी को ऐसे बातें बता ही रही थी। वहाँ पर थोड़ी ही दूर बैठा मिट्ठू तोता उससे कहता है, टुनटुनी बहन, आप अपनी बेटी को मेरे स्कूल में दाखिला करवाएं। मैं छोटे बच्चों को सब बातें सिखाता हूँ, जैसे घर कैसे बनाते हैं, तेज बारिश में कैसे उड़ते हैं, या फिर दुश्मन पक्षियों से कैसे बचकर निकलते हैं। इनके अलावा और भी बहुत कुछ सिखाता हूँ। मिठू, मैं अपनी बेटी को एक कामयाब पक्षी देखना चाहती हूँ। मेरी इच्छा है मेरी बेटी सब कुछ सीख जाए। तो फिर कल ही इसे मेरे स्कूल में भेज देना। मम्मा, मैं भी मिठू अंकल के स्कूल में जाऊंगी। मिठू, कितनी फीस है आपके स्कूल की? कुछ ज्यादा नहीं है टुनटुनी, बस 500 रुपए है महीने के, और 1 महीने में मैं सब कुछ सिखा देता हूँ। ठीक है, कल से मेरी बेटी आपके स्कूल में आ जाएगी और मैं आपको फीस भी दे आऊंगी। फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को मिठू के स्कूल में भेज देती है। तो बच्चों, सबसे पहले मजबूत घर बनाने के लिए ढांचा बनाते हैं। क्या कोई जानता है सूखा घास कहाँ पर मिलता है? मिठू सर, जंगल से। नहीं। मिठू टीचर, सूखा घास नदी के पास से मिलता है। शाबाश, बहुत अच्छे। और फिर नदी से सूखा घास लाकर छत पर डाल देते हैं। मालकिन, मैंने मेरी बेटी का मिठू के स्कूल में दाखिला करवा दिया है। टुनटुनी चिड़िया, तुम तो पहले से ही इतनी गरीब हो, क्या जरूरत थी बेटी को स्कूल में दाखिला करवाने की? समय के साथ साथ पक्षी खुद ब खुद सीख जाते हैं। नहीं मालकिन,
मेरा क्या पता मैं जिंदा रहूं या नहीं, मगर मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एक कामयाब पक्षी बने। आप मुझे 500 रुपए एडवांस दे दे, मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगी। फिर गौरी मान जाती है और 500 रुपए दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया 500 रुपए लेकर सीधी चिंकी के स्कूल में जाती है। ये लो मिठू भाई 500 रुपए मेरी बेटी के फीस के। चिंकी की मम्मा आई है, चिंकी की मम्मा आई है। बच्चे बैठे बैठे आपस में ऐसे बातें करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। टुनटुनी चिड़िया गौरी कोवी के यहाँ काम कर रही थी और उसकी बेटी मिठू की स्कूल में पढ़ती रहती है। मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारा फाइनल एग्जाम है। मिठू टीचर आज हमसे सारे काम करवा कर देखेगा, जो जो सिखाया है आज उसकी परीक्षा होगी। मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। मेरा आशीर्वाद मेरी बेटी के साथ हमेशा रहेगा। वेरी गुड, सबसे अच्छा घर चिंकी ने बनाया है। चिंकी विनर है इस मुकाबले में। अब हमें जंगल के पूर्व वाली दिशा में जाना है। वहाँ बारिश हो रही है और वहाँ जाकर बारिश में उड़ने का मुकाबला होगा। फिर वो सब जंगल की पूर्व वाली दिशा में जाते हैं और फिर बारिश में उड़ने का मुकाबला करते हैं। इस मुकाबले में भी चिंकी ही आगे रहती है। मेरी मम्मा का सपना पूरा हो गया, आज मैं कामयाब पक्षी बन गई। आज मेरी मम्मा बहुत खुश होगी। टुनटुनी चिड़िया भी काम करके अपने घर जा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज उसकी बेटी एक कामयाब पक्षी बनकर घर लौटने वाली है। घर पहुंचते ही टुनटुनी चिड़िया को एक बार फिर से चक्कर आता है और वो अपने घोंसले में ही गिर जाती है। चिंकी बहुत खुश होकर घर आती है। मम्मा मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी परीक्षा में पास हो गई और आपके सारे सपने पूरे हो गए। मम्मा मैंने हर मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन पाई है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया खामोश थी। उसका शरीर ठंडा हो चुका था, वो मर चुकी थी। ये बात चिंकी भी समझ गई थी कि अब उसकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बेटी को एक कामयाब पक्षी तो बना दिया था, परंतु वो खुद हार चुकी थी क्योंकि वो मर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा अपने बच्चों को पालने के लिए अपने जीवन की हर खुशी कुर्बान कर देते हैं। वो तो ये भी नहीं जानते कि धूप है या छाँव, गर्मी है या सर्दी। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए माँ बाप जान तक दे देते हैं। इसीलिए हमेशा अपने माँ बाप को सम्मान दें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए टुनटुनी चिड़िया को उनकी हर समय चिंता रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए आसपास से ही दाना ले आती थी और अपने बच्चों को दाना खिलाने के बाद जो समय बचता वो उसमें अपने लिए एक लकड़ियों का घर बनाने का काम करती थी। टुनटुनी चिड़िया ने इसी तरह अपना आधा घर बना लिया था। मम्मा आप लकड़ियों का घर बनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? हम सब इस घोंसले में भी तो आराम से रह रहे हैं, फिर लकड़ियों के घर की क्या जरूरत है? चिंकी बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास दाना खत्म हो गया है, तो बेटा मैं आप दोनों को अकेला छोड़कर दूर कैसे भोजन लेने जाऊंगी? आप दोनों इस घोंसले में सुरक्षित नहीं रहोगे। लेकिन मम्मा, हम दोनों लकड़ियों के घर में भी तो अकेले ही रहेंगे, फिर वहाँ पर कैसे सुरक्षित रहेंगे? मेरे बच्चों, तुम अपने लकड़ियों के घर में सुरक्षित रहोगे, क्योंकि मैं अपने घर में एक मजबूत दरवाजा लगाऊंगी। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और टुनटुनी का घर बनकर तैयार हो जाता है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। वो पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन शाम तक भी उसे दाना नहीं मिलता। फिर वो शाम को खाली हाथ ही घर आ जाती है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए दाना नहीं लाई? हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। नहीं बेटा, आज मुझे अपने घर के आसपास कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। बेटा, कल मैं आपके लिए दाना लेने जंगल में दूर तक जाऊंगी। और फिर सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, चिंकी और कुकू, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं दाना लेने जंगल में दूर तक जाऊंगी। आप घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। लेकिन मम्मा, जब आप वापस घर आ जाएंगी
तब हमें कैसे पता चलेगा कि आप आ गई? मेरे बच्चों, जब मैं वापस आ जाऊंगी तब मैं आकर पूछूंगी कि आप दोनों में बड़ा कौन, चिंकी या कुकू? और फिर मम्मा मैं कहूंगी चिंकी। हाँ बेटा, मेरी चिंकी बेटी बहुत समझदार है। और फिर आप अपना दरवाजा खोल देना। और फिर टुनटुनी चिड़िया बेफिक्र होकर दाना लेने चली जाती है और चिंकी घर का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने छोटे भाई कुकू के पास बैठ जाती है। टुनटुनी चिड़िया दाना की खोज करते करते जंगल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और उसे वहां पर बहुत सारे फलों का बाग मिल जाता है। मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने बच्चों के लिए पक्का घर बना लिया। अब तो मैं हर रोज ही अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर जाऊंगी। बच्चे फल खाकर खुश हो जाएंगे। छोटी चिड़िया, आज आपको पहली बार इस बाग में देखा है। कहाँ से आई हो आप? कबूतर भैया, मैं नदी के पास वाले जंगल से आई हूँ और मैं यहाँ पर पहली बार ही आई हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने आई हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया शाम होते ही मीठे फल लेकर अपने घर जाती है और दरवाजे पर आकर कहती है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, हम में से चिंकी बड़ी है। ऐसा कहकर चिंकी घर का दरवाजा खोल देती है। देखो, आज मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर आई हूँ। मीठे मीठे फल। आज तो हमें मीठे फल खाने को मिलेंगे। हाँ मेरे बच्चों, आज मैं जिस दिशा में गई थी वहाँ पर ढेर सारे मीठे मीठे फल थे। अब से मैं हर रोज तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगी। फिर वो सब मिलकर फल खाते हैं और अब तो टुनटुनी चिड़िया का भोजन खोज कर लाना बहुत आसान हो गया था। टुनटुनी हर रोज जंगल के दूसरी तरफ जाती और ढेर सारे फल लेकर आती। बच्चों, तुम दोनों में सबसे बड़ा कौन? दुष्ट कालू कौवा पीछे छुपकर ये सब सुन रहा था। चिंकी दरवाजा खोल देती है और टुनटुनी चिड़िया अंदर चली जाती है। तो ऐसा कहने पर घर का दरवाजा खुल जाता है। बच्चों, तुम दोनों में से बड़ा कौन? अब तो छम्मो चील की दावत होगी। इस टुनटुनी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे खाएगी वो छम्मो चील। ऐसा सोचकर कालू कौवा छम्मो चील के पास जाता है। छम्मो आंटी, 2 बच्चे खाने को दूंगा मैं आपको। आपकी तो अच्छी दावत हो जाएगी। 2 बच्चे? किसके कालू कौवा? जल्दी से बताओ, कहाँ पर मिलेंगे 2 बच्चे? अभी बताता हूँ छम्मो आंटी, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? दोस्ती। बदले में मैं तुमसे दोस्ती करूंगी और जब कभी कोई भी पक्षी तुमसे लड़ाई करेगा तो मैं उसे मार दूंगी। कालू कौवा तो चाहता यही था कि चील से उसकी दोस्ती हो जाए। फिर कालू कौवा कहता है, छम्मो आंटी, कल जब टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने जाएगी तो मैं खिलाऊंगा आपको टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे। लेकिन कालू कौवा, टुनटुनी चिड़िया के घर का दरवाजा तो अंदर से बंद होता है। आंटी, वो आप सब मुझ पर छोड़ दें, मैं दरवाजा खुलवा दूंगा। फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया दाना लेने चली जाती है तो छम्मो चील और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ आ जाते हैं और टुनटुनी के घर के बाहर खड़ा होकर कालू कौवा कहता है, बच्चों, आप दोनों में से बड़ा कौन? मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा, मैं हूँ बड़ी, चिंकी। ऐसा कहकर चिंकी घर का दरवाजा खोल देती है। कालू कौवा ने आवाज बदल कर बोला था, इसीलिए बच्चों को पता ही नहीं चला कि बाहर कौन है। आप कौन हो और आप यहाँ क्यों आए हो? वाह रे कालू कौवे, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा कहकर वो चील दोनों बच्चों को उठाकर वहां से भाग जाती है। जैसे ही शाम होती है तो टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल लेकर घर वापस आ जाती है, मगर घर का दरवाजा खुला देखकर टुनटुनी डर जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे बच्चे, चिंकी, चिंकी, कुकू, कुकू, कहाँ हो तुम दोनों? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोई होता तो बोलता। फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। उधर चील चिंकी और कुकू को अपने पुराने घोंसले में ले जाती है। चिंकी बहुत ज़्यादा समझदार थी। वो डरने की बजाय हिम्मत से काम करती है और अपने मन में एक योजना बनाती है कि कैसे अपनी और अपने भाई की जान बचाए। फिर चिंकी रोने लग जाती है
और फिर थोड़ी ही देर बाद चिंकी हंसने लग जाती है। ये सब देखकर चील बहुत हैरान हो जाती है। अरे छोटी चिड़िया, ये क्या था? आप एक बार रोई और अब हंस क्यों रही हो? चील आंटी, पहले मैं रोई कि आप हम दोनों भाई बहन को खा जाएंगे, और फिर बाद में हंसी इसलिए कि हमें खाने के बाद आप भी मर जाओगी। चिंकी की ये बात सुनकर वो छम्मो चील घबरा जाती है। तू मुझे पागल मत बना, मैं मांस खोर हूँ और मैं हर रोज मांस खाती हूँ, फिर मैं मांस खाने से क्यों मरूंगी? चील आंटी, दरअसल हम दोनों भाई बहन को कैंसर की बीमारी है। जो भी हमें खाएगा भला वो कैसे बचेगा? कौवा अंकल तो आपको मारना चाहता है, इसीलिए तो कौवा अंकल आपको हमारे पास लेकर आया था, ताकि इस जंगल से आपका डर खत्म हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। वो दुष्ट कालू कौवा मेरा दुश्मन है, मैं तो उसे अपना दोस्त समझ रही थी। तो फिर तुम दोनों भागो यहाँ से, बीमार बच्चों, तुम्हें खाकर मैं मरना नहीं चाहती। ये सुनते ही चिंकी और कुक्कू वहाँ से तुरंत भाग जाते हैं और चील तुरंत कालू कौवा के पास जाती है। छम्मो आंटी, आप यहाँ मेरे पास कैसे? क्या वो टुनटुनी के बच्चे स्वादिष्ट नहीं थे? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ दुष्ट कालू कौवा कि कितने स्वादिष्ट थे वो बच्चे। ये कहकर वो छम्मो चील अपने पंजों से उस दुष्ट कौवे को मार देती है और इधर दोनों बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और फिर वो खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, ना कि घबरा जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।